ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता का 15वां अध्याय श्रवण कर रहे हैं। आज हम इसके जो पंचम प्रकरण है उपसंहार प्रकरण, इसके अंदर 2 श्लोक हैं, अंतिम 2 श्लोक 19 और 20, उसको हम लोग श्रवण करेंगे। तो पहले हम लोग 19वें श्लोक में प्रवेश करते हैं। भगवान कह रहे हैं, यो मामेवम सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम् सर्वविद भजति मां सर्वभावेन भारत। सर्वविद भजति मां सर्वभावेन भारत। भगवान को, कृष्ण को पुरुषोत्तम के रूप में जानने का क्या फल होगा, इसी को यहां पर बताया जा रहा है कि भगवान का भजन कौन करता है। भगवान का भजन वही कर सकता है जो भगवान को पुरुषोत्तम के रूप में जानता है। तो ये अत्यंत आवश्यक है हमारे लिए जानना कि भगवत तत्व क्या है, ब्रह्म क्या है, परमात्मा क्या है और भगवान क्या है। हम लोगों में साधारण रूप से इस बात का ज्ञान नहीं है और ना ही कभी हमें बताई गई ये बात, इतना सूक्ष्म विश्लेषण कि भगवान की 3 अभिव्यक्तियां हैं। जनरलाइज रूप से हम लोग एक ही समझते हैं सबको, लेकिन ऐसा नहीं है। अपनी अपनी रुचि के अनुसार, अपने साधन के अनुसार उपास्य तत्व में, लक्ष्य के अंदर भी भेद है। स्वरूपतः एक है, सिद्धांततः एक है, लेकिन फिर भी। तो कह रहे हैं, हे भरतवंशी अर्जुन, हे भारत, जो हमेशा ही ज्ञान में रत हैं, इसलिए उसको कहा जा रहा है भारत। हे भारत, इस प्रकार एवं जो, यो माने जो, असम्मूढ़ो, जो मोह रहित पुरुष, जिसका मोह समाप्त हो गया है, अर्थात जो विवेकी है, बुद्धिमान है, वो मुझे पुरुषोत्तम जानता है। जानाति माने जानता है, माम माने मुझे, पुरुषोत्तम। जो बुद्धिमान पुरुष मुझे पुरुषोत्तम के रूप में जानता है। कैसे? इस प्रकार। किस प्रकार? जो मैं तुम्हें बता आया हूं इससे पहले। सौ माने वह व्यक्ति, सर्ववित माने सब कुछ जानने वाला हो जाता है। वित्त का मतलब जानना, सर्व माने सब कुछ, सर्वज्ञ हो जाता है। और सर्वज्ञ होकर करता क्या है? भजति माम, मेरा भजन करता है। और कैसे करता है? सर्वभावेन, सभी भावों के अनुसार, अपने अपने भाव के अनुसार मेरा भजन करता है। जो भी उसका भाव है मेरे प्रति। तो देखिए कितनी महत्वपूर्ण जानकारी है यहां पर हमारे लिए। हम
भगवान का भजन करना चाहते हैं और भावपूर्ण भजन करना चाहते हैं। अब भावपूर्ण भजन करने के लिए भगवान ने बताया है कि क्या आवश्यकता है। आवश्यकता है हमें विवेक को धारण करना होगा। हमें परमात्म तत्व, ब्रह्म तत्व और भगवत तत्व, इन तीनों में जो सूक्ष्म अंतर है उसे समझना होगा। यदि हम इस बात को नहीं समझते हैं तो हम भगवान का भजन ही नहीं कर पाएंगे। हम हमेशा साधन साध्य भ्रम इसके अंदर ही उलझे रहेंगे, जिसको कहा गया है स्वरूप भ्रम। यह सबसे पहला अनर्थ है, स्वरूप भ्रम। स्वरूप भ्रम का मतलब है स्वस्वरूप का भ्रम, हम कौन हैं। पर स्वरूप का भ्रम कि भगवान कौन है। और माया क्या है, माया का भ्रम। और तीसरा साध्य साधन भ्रम, हमारा साधन क्या है और हमारा साध्य कौन है। ये 4 प्रकार के भ्रम हमारे दूर हो जाते हैं जब हम भगवत गीता का अध्ययन करते हैं। और यह बात निश्चित है, इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं। इस प्रकार का भ्रम जब दूर हो गया अर्जुन का, तभी अर्जुन ने इस बात को स्वीकार किया, नष्टो मोह स्मृति लब्धा त्वत्प्रसादात् मयाच्युत स्थितो अस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। ये स्वरूप ब्रह्म निवृत्त हो चुका। और भगवान ने भगवत गीता में इन 4 तत्वों को बहुत विशेष रूप से बताया है कि हमारा क्या स्वरूप है, भगवान का क्या स्वरूप है, माया का क्या स्वरूप है, और इसके अतिरिक्त हमारे लिए साधन क्या है और हमारा साध्य क्या होना चाहिए। तो भगवत गीता हमारे स्वरूप भ्रम को नष्ट करने के लिए एक सबसे लाभकारी और सबसे जो कल्याणकारी हमारे लिए ग्रंथ है वो है ये भगवत गीता। प्रत्येक श्लोक के अंदर किसी न किसी प्रकार के हमारे भ्रम की निवृत्ति होती है। जो हम लोगों के अंदर अलग अलग प्रकार की भ्रांतियां हैं, धारणाएं हैं जो हमने बना रखी हैं भगवान के प्रति, वो सब निवृत्त हो जाती हैं जड़ से ही। तो भ्रांत धारणाओं को पकड़े रहना ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं बताई गई है। तो यहां कह रहे हैं कि जो इस प्रकार मुझे बुद्धिमान पुरुष पुरुषोत्तम के रूप में जानता है वो सर्वज्ञ हो जाता है और सब प्रकार से सब भावों से मेरा ही भजन करता है। इस प्रकार संशय रहित होकर भगवान को जानना ही हमारा वास्तविक कर्तव्य बन जाता है। कारण क्योंकि वही वो वेदों के प्रतिपाद्य विषय हैं, वही जानने योग्य हैं, और कुछ जानने योग्य है ही नहीं। तो जब वेदों का तात्पर्य जान लेंगे हम, तब हम न किसी कर्म का आश्रय लेंगे, न ज्ञान का, न योग का, किसी प्रकार का साधन का आश्रय नहीं लेंगे। यही तो है साधन साध्य विवेक। जैसा साधन होगा वैसा ही साध्य होगा, वैसी लक्ष्य की प्राप्ति होगी। तो भगवान कह रहे हैं इन सब साधनों को छोड़कर तुम मुझे सर्वस्व समर्पण करते हुए शुद्ध भक्ति मार्ग का अवलंबन करो। और अपने अपने भाव के अनुसार जो भी तुम्हारा भाव है, दास्य भाव है, सख्य भाव है, वात्सल्य भाव है, मधुर भाव है, तुम मुझ नराकृति रूप परब्रह्म पुरुषोत्तम का, नंदनंदन श्याम सुंदर का भजन करो, साक्षात सेवा करो मेरी। सर्वविद भजती माम, भजती माने सेवा करना। भगवान का भजन मतलब भगवान की सेवा, शरीर से, मन से, वाणी से भगवान की सेवा। वाणी से भगवान के नाम का उच्चारण, भगवान की कथाओं का कीर्तन, शरीर से श्रवण, भगवान की सेवा करना, और मन से भगवान का स्मरण करना। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम। श्रवण तभी होगा जब हम अपने शरीर को कथामल ले जाकर बैठाएंगे, शरीर को उठाकर गुरुदेव के चरणों में बैठाना होगा, वैष्णवों के चरणों में बिठाना होगा, तभी तो श्रवण होगा ना। चाहे भले ही हम मोबाइल पर कथा सुने, लेकिन वो भी तो शरीर से ही हो रही ना सेवा। तो श्रवण भी सेवा है, कीर्तन भी सेवा है, स्मरण भी सेवा है। सेवा केवल भगवान के लिए, गुरु के लिए, उनकी गुरु की सेवा करना, शरीर की सेवा करना ही सेवा नहीं है। शरीर सेवा से
ज्यादा महत्वपूर्ण है वाणी की सेवा, उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है मन के द्वारा सेवा करना, स्मरण करना। तो भगवान क्या कह रहे हैं? सर्ववित्त, अर्थात वो सब कुछ जानने वाला हो जाता है केवल पुरुषोत्तम तत्व को जानने से। तो केवल पुरुषोत्तम तत्व को जानने से क्या सर्ववित्त हो जाएंगे? ऐसा नहीं। पुरुषोत्तम तत्व के साथ साथ जो कृष्ण को पुरुषोत्तम जानता है वही सर्ववित्त है। इस बात को समझिए अच्छी तरह से। पुरुषोत्तम तत्व को पृथक रूप से जान लेना ही सर्ववित्त होना नहीं है। भगवान कह रहे हैं माम, मुझको। तो भगवान को, कृष्ण को पुरुषोत्तम तत्व के रूप में स्वीकार करना, जानना, तत्वतः जानना, यही है सर्ववित्त होना। एवं के द्वारा भगवान ने यहां पर जो 18वें श्लोक में, इससे पहले श्लोक में बताया था अपने को पुरुषोत्तम, और 16वें और 17वें श्लोक में जो पुरुषोत्तम तत्व की दो अभिव्यक्तियां हैं, निर्विशेष ब्रह्म और आंशिक प्रतीति परमात्मा, इस प्रकार एवं पद से 16, 17 और 18 इन तीनों श्लोकों को ग्रहण करना होगा हमें। एवं इस प्रकार, किस प्रकार? जैसा कि मैंने तुम्हें बताया 16वें श्लोक में, 17वें श्लोक में, 18वें श्लोक में, कि ब्रह्म क्या है, परमात्मा क्या है, पुरुषोत्तम क्या है। तो भगवान कृष्ण को पुरुषोत्तम मानना श्रद्धा का लक्षण। भगवान कृष्ण को पुरुषोत्तम मानना श्रद्धा का लक्षण है। श्रद्धा तभी दिखाई देगी जब हम भगवान कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, उनको पुरुषोत्तम मानकर। उनको पुरुषोत्तम जानना ये ज्ञान का लक्षण है, तत्व ज्ञान। और जब श्रद्धा भी है और तत्व ज्ञान भी है, तभी भगवान की सेवा होती है। भजती, तभी सेवा होगी। तो जो श्रद्धावान है उसी को ज्ञान प्राप्त होता है। ये भगवान पहले बताए हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय। चौथे अध्याय का 39वां श्लोक, 39। श्रद्धावान को ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो तत्व ज्ञान की प्राप्ति भी उसे ही होगी जो श्रद्धा है भगवान में। श्रद्धा कौन सी? परमार्थिक श्रद्धा, न कि लौकिक श्रद्धा। लौकिक श्रद्धा से काम नहीं चलेगा। तो भगवान को पुरुषोत्तम मानकर उनकी भक्ति करके उनको पुरुषोत्तम के रूप में जाना जा सकता है, क्रमशः, धीरे धीरे, शनै शनै। क्योंकि जब भजन करते हैं तो भजन के प्रभाव से फिर भगवान स्वयं करुणा करके अपने विषय में उसको बता देते हैं। यमेवैष वृणुते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुम स्वाम। भगवान उसको चुन लेते हैं, उसका वर्ण कर लेते हैं और उसी के सामने अपने वास्तविक सच्चिदानंद श्री विग्रह का स्वरूप प्रकाशित करते हैं। तो भगवान को जानना होगा भजन करके, तत्वतः। इसीलिए केवल भक्ति के द्वारा ही भगवान को तत्व से जाना जा सकता है। अनेक बार भगवान ने ये बात कही। 18वें अध्याय में भगवान फिर बताएंगे, भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः। क्योंकि भक्त वास्तव में भगवान का सेवक है, भगवान का प्रेमी है। और एक प्रेमी ही अपने प्रेमास्पद का स्वरूप जान सकता है। जो बाहर के लोग हैं वो नहीं जान सकते कि इसके अंदर में क्या भाव हैं छिपे हुए। लेकिन जो प्रेमी है वो अपने प्रेमास्पद को अच्छी तरह से जानता है कि इनको क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं लगता है। तो भक्त ही भगवान को वास्तव में जा सकता है, जान सकता है कि भगवान के क्या क्या गुण हैं। और भगवान के गुणों का अनुसंधान करके, उनका मनन करके, उनका स्मरण करके वो हमेशा ही भगवान में तल्लीन रहता है, विभोर हो जाता है, रोमांचित हो जाता है, नृत्य करने लगता है, उद्दंड नृत्य करने लगता है। क्योंकि उसको देह का अभिमान नहीं रहता। फिर
कौन उसको देख रहा है कौन नहीं देख रहा है इस बात का उसको ध्यान नहीं होता। लोक बाह्य, बाहरी जगत से संबंध नहीं रहता है। वो तो विभोर है अपने प्रेमास्पद प्रभु के ध्यान में, उनकी लीलाओं चिंतन में। तो सर्ववित होने का लक्षण है भगवान का भजन करना। स सर्ववित भजती माम, एक एक करके भगवान ने देखिए एक एक शब्द को कैसे पिरोया हुआ है इस श्लोक में। सर्ववित, सर्ववित का लक्षण आगे बता दिया। भजती माम, वही मेरा भजन करेगा। और भगवान को जानने का तरीका बता दिया भगवान ने 16, 17, 18 में। एवं, बिल्कुल किस प्रकार से एक एक शब्द को पिरोया हुआ है कि हम उस शब्द पे हमारे को जो भी प्रश्न उठेगा वो आगे वाली जगह हमारा उत्तर मिल जाएगा, उसका लक्षण हमें आगे मिल जाएगा उसी श्लोक में। तो सर्ववित होने का लक्षण क्या है? भजती माम, मेरा भजन करेगा। अब वो सर्ववित हो गया है या नहीं हो गया है ये तो बात किसी को पता नहीं लग सकती, लेकिन जब वो मेरा भजन करेगा, मेरी सेवा करेगा, तब ये बात तो लक्षण में आ जाएगी, पता लग जाएगी, व्यक्त है। तो 7वें अध्याय में प्रारंभ में भगवान ने पहले श्लोक में जो प्रतिज्ञा की थी कि मैं तुमको समग्र रूप से अपने विषय में बताऊंगा, असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तत् शृणु, जिस प्रकार से तुम मेरे समग्र रूप को संशय रहित होकर जान पाओगे उसी को मैं तुम्हें बताऊंगा और तुम सुनो। यहां पर 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में भगवान ने अपनी उस प्रतिज्ञा को पूरा किया। यही है भगवान का समग्र रूप, पुरुषोत्तम रूप। तभी भगवान ने दूसरे श्लोक में वहां पर कह दिया था, यद ज्ञात्वा नेह भूयो अन्यत् ज्ञातव्यम अवशिष्यते, जिसको जानकर और कुछ जानने के लिए शेष नहीं रहेगा। तो वहां पर मन में एक आया था विचार कि ऐसी क्या बात है जो भगवान बताने वाले हैं अपने बारे में, जो हम नहीं जानते और जिसको जानकर सब कुछ हो जाएगा। वही बात यहां पर कही है, क्योंकि वो अब सर्ववित हो गया है। स सर्ववित भजती माम, कितनी रिलेटेड है देखिए दोनों बातें। एक बात थोड़ा चिंतन करके देखिए, भगवान के विषय में जानकर, भगवान को पुरुषोत्तम के रूप में जानकर किसी भी प्रकार का मन में कोई संशय नहीं। जब कोई संशय नहीं तभी हमारा भजन में प्रवेश, अन्यथा संशयात्मा विनश्यति। संशयात्मा को तो भगवान ने सीधे बता दिया कि जिसको संशय करने की लत पड़ी हुई है उसका तो ही होगा। जिज्ञासा में और संशय में बहुत अंतर है। संशय वाला व्यक्ति अनेक प्रकार के तर्क वितर्क करता है अपनी बात को स्थापित करने के लिए, लेकिन जब वो निष्कपट भाव से अपने जिज्ञासा करता है तब भगवान और गुरुदेव उस बात का उत्तर देते हैं और उसके हृदय में अपने आप उसका उत्तर प्रकाशित होता है। ये बात बिल्कुल अक्षरशः सत्य है। भगवत गीता का अध्ययन करते हुए अनेकों स्थलों के ऊपर मेरे को कुछ भी बात समझ में नहीं आई है। बहुत सारी बातें हैं जो मेरी समझ से परे की हैं और बहुत इंपॉर्टेंट थी समझने के लिए, क्योंकि मुझे बताना पड़ेगा। तो क्या हुआ अल्टीमेटली? यही हुआ कि मैं सोचता रहा, जब समझ में नहीं आई तो ठीक है, सो जाते हैं। 1-2 दिन बाद अपने आप से ही उसका उत्तर मिल जाता है, अपने आप से ही स्फुरणा होती है कि नहीं इसका ये मतलब है, उसको वहां से रिलेट कराएंगे, वहां पर उसका उत्तर मिलेगा। ये सब भगवान अपने आप करते हैं प्रेरणा से। यद ज्ञात्वा नेह भूयोन्यत् ज्ञातव्यम अवशिष्यते, कितनी सुंदर बात है, कितनी गूढ़, कितनी सार गर्भित बात है, इसको पकड़ लें। यद ज्ञात्वा नेह भूयोन्यत् ज्ञातव्यम अवशिष्यते, ज्ञातव्यम, ज्ञात ज्ञातव्य हो गया, जानने के लिए कुछ शेष नहीं रहा। भगवान को पुरुषोत्तम के रूप में जानकर, ये जानना तभी जानना कहलाएगा जब
हमारा आचरण इस ज्ञान से प्रेरित हो, तभी हम इसको कह सकते हैं कि वास्तविक जानना हुआ, अन्यथा तो केवल कोरा पांडित्य कहा जाएगा इसको। तो यहां पर उसी बात का जो 7वें अध्याय के प्रथम और द्वितीय श्लोक में कही, उसका उपसंहार हो रहा है कि जो ज्ञानी पुरुष असम्मूढ़ हो, असम्मूढ़ का मतलब जिसमें अब किसी प्रकार का मोह नहीं रह गया है, अर्थात वो माया की दोनों वृत्तियों से ऊपर उठ चुका है, आवरणात्मिका और विक्षेपात्मिका। आवरणात्मिका वृत्ति के कारण मोह होता है और आवरणात्मिका और विक्षेपात्मिका, इन दोनों के कारण सम्मोह होता है, सम्यक रूपेण मोह। कई बार हम लोग चर्चा कर रहे हैं, इस बात को हृदय में बैठा लेना चाहिए। मोह और सम्मोह में क्या अंतर है, मूढ़ और विमूढ़ में क्या अंतर है, अथवा मूढ़ और सम्मूढ़ में क्या अंतर है। तो मूढ़ व्यक्ति वो है जो किसी वस्तु को ढक दिया गया, समझ में नहीं आ रहा, अज्ञान के कारण मोहित हो गए। और सम्मूढ़ कौन है, वो उस वस्तु के अंदर किसी विपरीत वस्तु की कल्पना कर रहा है। तो हमारी आत्मा का स्वरूप ढक दिया गया आवरणात्मक का वृत्ति के द्वारा, माया का तमोगुण। इतना तक तो ठीक था, मोहित। हमें यह नहीं पता था कि हमारी आत्मा का स्वरूप क्या है, हम भगवान के सेवक हैं, इसकी विस्मृति हो गई, ठीक है, ये मोह है। लेकिन जब यही आसक्ति हमारी संसार के प्रति हो गई, विक्षेपित हो गई, अब हम संसार के सेवक हैं, तो यह हो गया सम्मोह। तो यहां पर रजोगुण भी आ गया। तो तमोगुण अपने आप में पूरा नहीं है, तो हम लोग सम्मूढ़ हैं। माया की दोनों वृत्तियों का हमारे ऊपर आधिपत्य है। तमोगुण से उत्पन्न आवरणात्मिका वृत्ति और रजोगुण से उत्पन्न विक्षेपात्मिका वृत्ति। लेकिन यहां कह रहे हैं भगवान असम्मूढ़ हो। अब असम्मूढ़ वो है जिसने आवरणात्मिका और विक्षेपात्मिका दोनों को हटाकर फेंक दिया है। अब उसको ये समझ में आ गया है कि मैं कौन हूं और मेरा कर्तव्य क्या है। तो मैं हूं भगवान का नित्य दास और मेरा कर्तव्य है भगवान की सेवा, न कि संसार की सेवा। केवल भगवान का दास समझ में आया तो काम नहीं होगा। पता लगा हम भगवान के दास हैं और कर रहे हैं संसार की सेवा, तो यह क्या जानना हुआ। इस जानने का तो कोई फल ही नहीं हुआ, संसार में तो वैसे फंसे रहे। इसीलिए कह रहे हैं कि असम्मूढ़ हो। अब वो मूढ़ नहीं रहा, अब वो बुद्धिमान हो गया है। उसको सर्वविद कहा भगवान ने। अब सर्वविद करता क्या है, भगवान की सेवा, भजती माम। तो जानने का जो साधन है वो भक्ति। मय्यासक्त मना पार्थ योगम युंजन मदाश्रय। पहले श्लोक में भगवान बताए भक्ति के 7वें अध्याय का प्रथम। मय्यासक्त, मुझ में आसक्त होकर अपने मन को, जो मेरे भक्ति योग के अंदर लगा रहकर मेरा आश्रय लेकर भक्ति करता है, वही वास्तव में मेरे को समग्र रूप से जान पाएगा। असंशयम समग्रमाम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। बड़ा महत्वपूर्ण है वो 7वें अध्याय का पहला श्लोक। तो समग्र ज्ञान प्राप्त करके वो सर्वज्ञ पुरुष, सर्वविद पुरुष सर्वभाव से भगवान की भक्ति ही करता है। अर्थात भक्ति ही एकमात्र साधन है। और यही साधन भक्ति जब गुणातीत अवस्था को प्राप्त करती है, अर्थात आसक्ति को पार करके जब भाव भक्ति में परिणित हो जाती है, तो वहां गुणातीत अवस्था है वो। तब साधक जो है, तब भक्त, उसको साधक नहीं कहेंगे अब भक्त कहेंगे उसे। भाव भक्ति वास्तव में भक्त है। भाव भक्ति से पहले तो साधन है। तो साधक जो है वो
साधन करते हुए, साधन भक्ति करते हुए उसे भक्त की संज्ञा नहीं दे सकते वास्तविक रूप में। भक्त तो तब हुआ ना जब भक्ति करेगा, और भक्ति होती है केवल भाव के स्तर पर। उसके पहले तो साधक है, अनर्थग्रस्त है। यही भाव भक्ति फिर प्रेम भक्ति में प्रगाढ़ होकर प्रेमा भक्ति कहलाने लगती है। तो क्रमशः किस प्रकार भगवान हमको साधन भक्ति से भाव भक्ति तक और भाव भक्ति से प्रेम भक्ति की बातें बता रहे हैं। तो जो सर्वज्ञ हैं वो भी केवल भगवान की ही भक्ति करेंगे, और जो भगवान कृष्ण की भक्ति नहीं करते और स्वयं को ज्ञानी होने का दंभ भरते हैं, वे दुर्भाग्य है, दुर्भाग्यहीन है, दुर्भाग्य है उनका। यदि केवल अपनी उपासना को ब्रह्म और परमात्मा तक ही सीमित कर दिया तो इसे अल्पज्ञ ही कहा जाएगा, सर्वज्ञ नहीं कहा जाएगा। सर्वज्ञ तो वास्तव में वही होगा जो भगवान की भक्ति करता है, पुरुषोत्तम तत्व की भक्ति करता है। पुरुषोत्तम तत्व की भक्ति जो कर रहे हैं उन्हीं सर्वज्ञ कहा जा सकता है। तो ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट शब्द है एवं। यदि हम एवं को छोड़ देंगे तो ज्ञान का जो फल बता रहे हैं वो नहीं मिलेगा। फल बताया सर्वज्ञ होना और भगवान का भजन करना, तो वो नहीं होगा। कब तक? जब तक एवं शब्द को नहीं पकड़ेंगे हम। और एवं का अर्थ है 16, 17 और 18वां श्लोक। जिस रीति से हमको पुरुषोत्तम तत्व का निरूपण करना है, उस बात को कहा गया 16, 17 और 18वें श्लोक में। उसी रीति से जानना है इस बात को। कोई अपने तरफ से कोई नया लॉजिक क्रिएट नहीं करना हमको। भगवान कह रहे हैं जैसे मैं समझा रहा हूं तुम वैसा समझो, अपनी ओर से कोई कल्पना मत करना बैठना। और कलयुग में यही हो रहा है। अनेक अनेक प्रकार की व्याख्याएं, अनेक अनेक प्रकार के मतवाद हैं भगवत गीता को लेके, जबकि भगवान कह रहे हैं कि यहां पर कोई लक्षणावृत्ति की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हें सीधे साधे बता रहा हूं भाई, एक संवाद के रूप में। अब इसमें लक्षणावृत्ति कहां डाल रहे हो आप? ये अभिधा वृत्ति है। भगवत गीता अभिधा वृत्ति का ग्रंथ है। जो हमारे उपनिषद हैं कहीं कहीं पर उनको उसमें लक्षणावृत्ति का उपयोग किया गया है। अभिधा का मतलब होता है प्रत्येक शब्द का जो अर्थ है, जो प्रसिद्ध अर्थ है, उसी अर्थ को ग्रहण करना, ना कि अपने मन के अनुसार उसको किसी और अर्थ में ले जाना। तो अभिधा वृत्ति के द्वारा भक्ति ही भगवत गीता का प्रतिपाद्य विषय है। यद्यपि लोगों ने ज्ञान को, कर्म को भगवत गीता का उद्देश्य बता दिया है किसी किसी प्रकार से, शब्दों को तोड़ मड़ोड़ के, लेकिन कह रहे हैं भगवान यहां तोड़ मड़ोड़ करने की जरूरत नहीं है। एवं, मैंने जो कहा बस वही, एवं, इस प्रकार उसी रीति से जानना है। अपनी बुद्धि से अलग अलग प्रकार के अर्थ करना, अलग अलग प्रकार के उसके विश्लेषण करना, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। और ये बात सबके समझ में नहीं आएगी। तभी तो कह रहे हैं जो असम्मूढ़ है, जो बुद्धिमान है, उन्हीं की समझ में आएगी ये बात, जिसमें मैं और मेरा की मूर्ता नहीं है। मूर्ता क्या है? मोह। मोह काहे का? मैं और मेरा का। इस मैं और मेरा को काटने के लिए ही भगवान ने भूमिका तैयार की इसी अध्याय के पहले और दूसरे श्लोक में, संसार को वृक्ष की उपमा देकर, और फिर आज्ञा दी असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। जब तुम अपने मैं और मेरा की इस रस्सी को काट दोगे तभी तुम अपनी मूढ़ता से ऊपर उठ पाओगे, तभी तुम असम्मूढ़ कहलाओगे। जो अटके हुए नहीं हैं वही हैं असम्मूढ़, और जो संसार में अटके हैं, मोहित हैं मैं मेरा में, वो किसी प्रकार से भी असम्मूढ़ नहीं कहे जा सकते। तो मैं मेरा की रस्सी जब तक लगी हुई है हमारे हृदय के अंदर,
तब तक हमें भगवान को पुरुषोत्तम के रूप में स्वीकार करने में बड़ा कष्ट होगा। नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, कितना भी समझा दिया जाए नहीं मानेंगे। उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि माया का इतना जबरदस्त बंधन है कि वो क्या करें बेचारे। तो इसी श्लोक को हम लोग आगे थोड़ा सा श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।